हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज ही के दिन भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था और आज के दिन उनकी जयंती को वर्ल्ड स्टूडेंट डे यानी विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। विद्यार्थियों छात्रों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की ओर से साल 2010 में पहली बार भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाने का ऐलान किया था। डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था और 27 जुलाई 2015 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर ऐसे महान वैज्ञानिक को कोटि कोटि नमन करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहली खबर एक श्रद्धांजलि दोस्तों। बीती शाम राजस्थान में एक बड़ा बस हादसा हो गया। एक एसी ट्रेवल्स बस में आग लग गई जिसमें 20 यात्री जिंदा जल गए जबकि 15 लोग झुलस गए। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। कई लोग बचने के लिए चलती गाड़ी से ही कूद गए। राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी ये बस और तभी ये बड़ा हादसा हो गया। ये घटना की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिंदा जले लोगों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा तो अब उनके डीएनए टेस्ट किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले ही इस एसी बस को खरीदा था जो पूरी की पूरी बस आग का गोला बन गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 275 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 15 घायलों को जोधपुर में भर्ती कराया गया। एक की रास्ते में भी मौत हो गई। जैसलमेर जोधपुर हाईवे के बीच ये एसी स्लीपर बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ईश्वर इन मरने वालों की आत्मा को शांति दे और इनके परिजनों को हिम्मत दे, हौसला दे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आज तनाव की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश ग्वालियर में 15 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। कुछ संगठनों ने सोशल मीडिया पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। और वहीं अच्छी खबर आ रही है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान अगले महीने नवंबर से शुरू होगा जो कि 30 नवंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार देश भर में अगले महीने से ही पेंशन पाने वाले लोगों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए ये डिजिटल अभियान शुरू करने जा रही है। देश भर के 2000 जिलों उपमंडल मुख्यालयों को इसमें शामिल किया जाएगा और इस अभियान के तहत आप बैंकों वगैरह के जरिए या ऑनलाइन भी घर बैठे ही अपना पेंशन चालू रखने वाला जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। भारत ने एक बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं से बैन हटा दिया गया। आज से ही कस्टम ड्यूटी पर नई डीडीपी प्रणाली लागू होगी। बाकी इंडिया पोस्ट की तरफ से फैसला लिया गया है। आज 15 अक्टूबर से फिर से शुरू हो जाएगी भारत अमेरिका के बीच डाक सेवाएं। वरना आपको पता होगा अमेरिकी टैरिफ के बाद इंडिया पोस्ट ने इन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। तो आज से ही ये अमेरिका के लिए डाक विभाग की निलंबित सेवाएं बुधवार से वापस शुरू होने जा रही है। इंडिया पोस्ट के इस फैसले से भारत अमेरिका के रिश्तों को भी मजबूती मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी को फोन लगाया और कह दी ऐसी बात कि प्रधानमंत्री भी खुश हो गए। दरअसल सुंदर पिचाई और गूगल कंपनी ने ऐलान किया है गूगल कंपनी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एआई हब बनाएगी और इसके लिए 87,520 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वैसे तो भारत में कुल मिलाकर गूगल लगभग 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगी जिसके तहत पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनेगा आंध्र प्रदेश में। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से फोन पर बातचीत भी की। ये देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया इस बारे में। भारत में एयरटेल कंपनी और गूगल मिलकर ये एआई हब बनाएंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, है ना। गूगल कुल $15 बिलियन का निवेश करेगा और गूगल के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। गूगल के इस ऐलान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि गूगल का गीगावाट स्तर का डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे विकसित भारत के विजन के अनुरूप है। और वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि दूरदर्शी नेतृत्व के साथ भारत बन रहा ग्लोबल एआई लीडर। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। राजधानी में महिला उद्यमियों को मिलेगा बिना गारंटी के 10 करोड़ रुपए तक का लोन। दिल्ली सरकार ये नई योजना शुरू करने जा रही है। जो महिला एमएसएमई हैं उनको 10 करोड़ रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने ये नई योजना का ऐलान किया है। अच्छा वैसे दिवाली से पहले दिल्ली वासियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने, मैंने आपको बताया था, पानी के बिल पर भी सरचार्ज माफी योजना लागू हो चुकी है। तो 31 जनवरी 2026 तक आप अपने बकाया पानी के बिल जमा कराते हो तो कोई पेनल्टी चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ेगा। और वहीं दोस्तों ठंड की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण भी फिर से बढ़ने लगा। आने वाले दिनों में AQI और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है।
और वैसे अभी तो ठंड पूरी शुरू भी नहीं हुई कि दिल्ली की हवा खराब होने लगी है। एनसीआर समेत राजधानी में ग्रेप 1 की पाबंदियां भी लागू हो चुकी हैं, क्योंकि अब दिल्ली की हवा खराब होने लगी। प्रदूषण रोकने के लिए स्टेज 1 के उपाय लागू हुए। वैसे दूसरे राज्यों में भी अब धीरे धीरे तापमान कम हो रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में भी 15 डिग्री तक पहुंचा तापमान कई जिलों में। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम अपडेट विस्तार से। बाकी दिल्ली में जो ये ग्रेप 1 की पाबंदियां लगी हैं, इसके तहत किन किन कामों पर रोक रहेगी देख सकते हैं आप डिटेल। जैसे कंस्ट्रक्शन के काम नहीं हो पाएंगे, डस्ट कंट्रोल वगैरह रहेगी, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टाइम मैगजीन के कवर पर अपनी तस्वीर देखकर नाराज हुए हैं। ये फोटो ट्रंप की टाइम मैगजीन पर लगी हुई थी, तो इस पर उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि मेरे सिर के बाल ही गायब कर दिए, कुछ अजीब चीज रख दी। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी कैबिनेट बैठक में अच्छा फैसला लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन को 50% बढ़ा दिया है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें से कुछ की डिटेल आप देख सकते हैं कि प्रमोशन के पदों में आरक्षण वगैरह परसेंटेज को लेकर ये बदलाव किया गया है। चलिए अगली खबर आ रही। 31 अक्टूबर से शुरू होगी विकसित भारत पद यात्रा और इस अभियान का डिजिटल शुभारंभ करेंगे देश के केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय माई भारत के माध्यम से ये विकसित भारत पद यात्रा आयोजित करने जा रहा है, जो कि फरीदाबाद में 31 अक्टूबर से शुरू होगी, है ना। और महंगाई दर पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। बीते महीने हमारे देश में थोक महंगाई दर घटकर 0.13% पर आ गई है। खाने पीने की चीजों के दाम घटने का असर दिखा है, जबकि उससे पिछले महीने अगस्त में ये थोक महंगाई दर 0.52% पर थी। थोक महंगाई दर मतलब होलसेल इन्फ्लेशन रेट में भी ये गिरावट देखने को मिली है। इससे पहले रिटेल इन्फ्लेशन रेट के भी डेटा जारी हुए थे, कल ही मैंने आपको बताया था अपडेट। खुदरा महंगाई दर भी अभी 8 सालों में सबसे कम चल रही है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर हुए। 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में उन आतंकियों को मार गिराया हमारी भारतीय सेना के जवानों ने। LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। और वहीं खबर आ रही है, असम में भी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर 2 महीने के लिए BNSS की धारा 163 लागू हुई है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना और अवैध सामान और पशुओं की तस्करी रोकना है। जम्मू कश्मीर कटरा के पास भी एक सड़क हादसा हो गया। माता वैष्णो देवी जा रहे 2 श्रद्धालु समेत 3 की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। और वहीं खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने CEC एक्ट 2023 पर भी सुनवाई टाली। अब इस मामले पर अगली सुनवाई अगले महीने 11 नवंबर को होगी। CEC एक्ट यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई ये टाल दी गई है। और ED ने 70 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड मामले पर दिल्ली, मुंबई समेत 4 शहरों में छापा भी मारा। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में ED की ये छापेमारी देखने को मिली है। वैसे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ED के छापों पर भी कुछ सवाल उठाए। तमिलनाडु शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या जांच एजेंसी राज्य की शक्तियों में दखल नहीं दे रही है। ED की जांच पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ED से ये जवाब मांगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देना अनिवार्य था। भारत की सेनाओं ने इसकी तैयारियां पहले ही कर ली थी। देश के डिप्टी आर्मी चीफ बोले कि पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मारे ऑपरेशन सिंदूर में। उन्होंने 12 विमान खोए। पाकिस्तान सेना के मरणोपरांत पुरस्कारों की लिस्ट का भी हवाला दिया। दिल्ली में आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदान देने वाले देशों के सम्मेलन में राजीव गए ने ये प्रेजेंटेशन में बातें कही। और बड़ी खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सड़क के गड्ढों या मेन होल से मौत होने पर अब 6 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। घायलों को 2.5 लाख रुपए तक मिलेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुआवजे में अगर देरी हुई तो अफसर और सड़कों के ठेकेदार जिम्मेदार होंगे। मुंबई उच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े इन मामलों में ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हर साल मानसून में गड्ढों और खुले मेन होल की वजह से कई लोग जान गंवाते हैं। ये शर्मनाक बात है कि प्रशासन फिर भी जवाबदेही तय नहीं करता है। चलिए अगली खबर देखिए। जॉब करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब बिना कारण के भी आप अपने PF का पूरा पैसा निकाल पाएंगे। मतलब आप EPF खाते से 100% निकासी कर पाएंगे। विड्रॉल को लेकर EPFO की तरफ से ये नियमों में बदलाव किया गया। इन नियमों की विस्तार जानकारी मैंने कल मॉर्निंग वाले न्यूज बुलेटिन वीडियो में शुरुआत में ही बताई थी। अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो देख लीजिएगा। और कुछ रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों। साल 2030 तक कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय में 2 गुना तक बढ़ोतरी होगी। $800 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं भारत में अगले महीने मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 0.45% के आसपास रहने की संभावना है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया। वहीं दोस्तों बीते महीने सितंबर में रत्न एवं आभूषण निर्यात भी यानी भारत का ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी 6.5% बढ़कर $2.9 अरब पर पहुंच चुका है। और खबर देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगभग 7,000 यात्रियों की क्षमता वाले नए और अत्याधुनिक यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए, जिनका निरीक्षण भी किया।
देश के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये जानकारी दी गई। वहीं खबर है नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर तक अगले महीने आयोजित होने वाले 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस साल पार्टनर स्टेट की भूमिका निभाएगा राजस्थान राज्य और 18 नवंबर को स्टेट डे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में आयोजित होगा 14 से 27 नवंबर, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली। अब आज 15 अक्टूबर को इनके केस पर सुनवाई होगी। अभी आपको पता होगा ये 19 दिन से राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं। तो सोनम वांगचुक को अरेस्ट क्यों किया गया, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उनकी पत्नी ने इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। और वहीं देखिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली कोलकाता ट्रांजिट कंटेनर ट्रेन सेवा और मुंबई कोलकाता रेलवे पार्सल वेन को भी हरी झंडी दिखाई। इससे देश में व्यापार कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई पर अच्छी खबर आ रही। दुनिया भर में यूपीआई की धूम। कतर, फ्रांस और सिंगापुर के बाद अब जापान में भी होगा यूपीआई का इस्तेमाल और जापान देश यूपीआई अपनाने वाला 10वां देश बन चुका है। भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति अब जापान तक भी पहुंच गई है, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद अब रिजर्व बैंक ब्याज दरों में भी कटौती कर सकता है। तो इससे बैंकों से लोन लेना सस्ता होगा, होम लोन वगैरह। आरबीआई गवर्नर अगली आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में ये बड़ी राहत दे सकते हैं। जब ऐसे बैंक लोन की बात हो ही रही दोस्तों, तो बैंक ऑफ बड़ौदा समेत हाल ही में 3 बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में भी गिरावट यानी कटौती की है, जिसमें शामिल है इंडियन बैंक, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीबीआई बैंक। इन तीनों बैंकों ने हाल ही में अपनी लोन की ब्याज दरों में कटौती की है और इनकी नई ब्याज दरें क्या हैं, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में कफ सिरप से बच्चों के मौत के मामलों के बाद अब WHO ने बड़ी चेतावनी दी और कहा कि भारत के 3 कफ सिरप ऐसे हैं जिनसे बच्चों की जान को खतरा है, जिसमें कोल्ड ड्रिप कफ सिरप भी शामिल है, जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया गया। मध्य प्रदेश में इसी कफ सिरप की वजह से 25 बच्चों की मौत हुई थी, आपको पता होगा। तो अभी श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड ड्रिप, रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स की रेस्पी फ्रेश TR और शेप फार्मा की री लाइफ, इन तीनों कफ सिरप को लेकर WHO ने अपनी चेतावनी में कहा कि इन तीनों कफ सिरप के जरिए गंभीर जोखिम पैदा हो सकता है। ये बच्चों की जान जाने के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। तो WHO ने दुनिया भर के देशों से कहा कि अगर उनके यहाँ भी ये दवाइयाँ बिक रही है, मिल रही है, तो हमें इसकी जानकारी दें। और क्योंकि दोस्तों हमारा देश जो है ना, वो दुनिया भर में मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से कई सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह। तो ये कफ सिरप के मामले सामने आना वाकई में भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। भारत की मेडिकल इंडस्ट्री को इससे बड़ा झटका लग सकता है। इन कफ सिरप के मामलों के बाद सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन में कहा कि 2 साल के बच्चों को कफ सिरप ना दें, यहाँ तक कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कफ सिरप देने से बचना चाहिए। वैसे इतने बच्चों की जान जाने के बाद अब जागी सरकार और ये जहरीले कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सरकार ने इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया है और इस कंपनी के मालिक को भी अरेस्ट कर लिया गया है। चलिए बिहार इलेक्शन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 71 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें देखिए विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री समेत 10 विधायकों के टिकट काटे गए, 46 लोगों को रिपीट किया गया, दोनों डिप्टी सीएम समेत 13 मंत्री चुनाव लड़ेंगे। इधर बिहार चुनाव मसले के बीच कांग्रेस बोली कि सीटों से हम समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी से नहीं मिले राहुल गांधी। लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी भाजपा में शामिल हुई, जो कि अलीनगर से चुनाव लड़ सकती हैं। ये लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार समेत पूरे देश में काफी फेमस हैं, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और पॉलिटिक्स में आ गई हैं। पटना में दिलीप जायसवाल ने इनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं खबर आ रही कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी होंगे और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। मुस्लिम बहुल इलाकों में योगी की ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी बिहार विधानसभा चुनाव की कमान संभालेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। और इधर बिहार इलेक्शन से पहले बिहार सरकार से एनसीबीसी ने भी 18 जातियों पर मांगी जानकारी। केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग पर विचार किया जा रहा है इनके लिए। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर दोस्तों, हरियाणा में आईपीएस के बाद अब एक एएसआई ने भी ये कदम उठा लिया है। उन्होंने मरने से पहले एक वीडियो भी बनाया, खुद को गोली मार ली और उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि करप्शन केस में बदनामी के डर से आईपीएस पूरन ने भी खुद की जान दी थी। जहां अभी तक हरियाणा में ये पूर्व आईपीएस पूरन कुमार का भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इस बीच अब एएसआई का ये मामला सामने आना वाकई में बड़ी चिंता की बात है। और वैसे अभी इस घटना पर चंडीगढ़ कोर्ट ने उनकी पत्नी को भी नोटिस दिया। उनकी पत्नी भी आईएएस है। पोस्टमार्टम होने तक सरकार परिवार से बात नहीं करेगी। राहुल गांधी भी बोले कि सरकार तमाशा बंद करे। इधर हरियाणा की ये एएसआई का परिवार बोला कि हम भी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इनके पिता इंस्पेक्टर रहे हैं, दादा फौजी रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इनको सम्मानित कर चुके हैं। तो आईपीएस के बाद अब एएसआई का ये मामला काफी
राजनीति में तुल पकड़ता जा रहा है। आईपीएस पूरन मामले को लेकर पूरे हरियाणा राज्य में अलर्ट जारी हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने एसपी डीएसपी को भी पत्र लिखा, क्षेत्रीय नेताओं और संगठनों पर निगरानी रखने को भी कहा है। वैसे हरियाणा आईपीएस पूरन की कॉल डिटेल में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि उन्होंने ये कदम उठाने से पहले कई अफसरों से बातचीत की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना आगे की जांच अटकी हुई है। और इधर आईपीएस के पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट पहुंची चंडीगढ़ पुलिस भी, तो अदालत ने वाई पूरन के परिवार को भी नोटिस भेजा। चलिए दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, तालिबान के हमले में पाकिस्तान के 58 सैनिक ढेर हुए हैं। अब बौखलाई मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई काफी बढ़ती जा रही है और वहीं खबर आ रही है कि गाजा के बाद अब थाईलैंड कंबोडिया के समझौते की तैयारी में है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन देशों के बीच भी लड़ाई रोकेंगे वो। कुछ बड़ी दुर्घटनाएं होगी। देखिए इंटरनेशनल न्यूज में, बांग्लादेश में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 9 लोगों की मौत हो गई। और वेनेजुएला में एक सोने की खदान ढह गई जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर आ रही कि चीन के नए नियम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। कंपनियों की लागत 25% तक बढ़ने और उत्पादन 30% तक घटने की आशंका है। वैश्विक ताकतों में नया युद्ध क्षेत्र बने अब दुर्लभ खनिज मैग्नेट, क्योंकि चीन के पास जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उस पर एकाधिकार जमा रहा चीन, और इस वजह से दुनिया भर के देशों में व्यापार में गिरावट देखने को मिल रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, पिछले 2 साल में गाजा के 90% मकान मलबे में तब्दील हुए हैं। ऑन एवरेज हर घंटे एक बच्चे की मौत हुई, हर 9वां शख्स हताहत है। इजराइल गाजा जंग की वजह से भारी तबाही मची हुई है। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर भड़के जावेद अख्तर, उन्होंने कहा कि सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तालिबान के प्रतिनिधि का ऐसा स्वागत देख सिर शर्म से झुक गया। इधर चाइना का कहना है कि अमेरिका अगर हमसे लड़ना चाहता है तो हम आखिर तक लड़ेंगे, बातचीत करनी है तो धमकियां देना बंद करें। हाल ही में आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीन पर 100% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने इसका भी विरोध किया और अमेरिका को भी धमकी दे दी है। वहीं खबर आ रही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इटली की पीएम मेलोनी से कहा कि स्मोकिंग छोड़ दो, तो मैक्रो बोले कि यह नामुमकिन है। और वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भी बोले कि अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल है हमारा, संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं। और इस बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिका की पासपोर्ट रैंकिंग पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर हुई। सिंगापुर का पासपोर्ट अभी पहले नंबर पर है, जबकि भारत की पासपोर्ट रैंकिंग में 8 पायदान का सुधार हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उल्टे सीधे फैसलों की वजह से खुद अमेरिका की ही रेपुटेशन डाउन हुई है। ये देख सकते हैं आप, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग 2025 की लिस्ट भी। और अगली बड़ी खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों में दे दी पाकिस्तान और चीन को चेतावनी। यूएनटीसीसी के कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री बोले कि कुछ देश खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। कुछ देश अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। शांति भारत के अहिंसा और सत्य की फिलोसॉफी में शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएनटीसीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए चीन पाकिस्तान को ये हिदायत भरी चेतावनी भी दी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि भारत में मानसून का रुख बदल रहा है। वैसे तो देश भर के राज्यों से दक्षिण पश्चिम मानसून विदा हो चुका है, लेकिन अब तमिलनाडु में शुरू होगा पूर्वोत्तर मानसून। तो इस वजह से कुछ राज्यों में बारिश की भी चेतावनी है। जैसे 15-16 अक्टूबर को आज और कल मध्य प्रदेश के भी 15 जिलों में बारिश की चेतावनी सिलसिला फिर से जारी हो सकता है। इस बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में ठंड बढ़ेगी। आईएमडी की तरफ से कुछ और राज्यों के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं राजस्थान और गुजरात में नहीं दिखी सेकेंड समर, ठंड ने समय से पहले ही दस्तक दे दी। देश की राजधानी दिल्ली में भी अभी अक्टूबर के महीने में ही ठंड की दस्तक देखने को मिल रही है। तापमान सामान्य से नीचे आया। बीते 15 सालों में तीसरी बार राजधानी में सबसे ज्यादा बारिश भी देखने को मिली। और दिल्ली में अभी समय से पहले ही ठंड शुरू होने की वजह से हवा खराब हुई, तो प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेप 1 की पाबंदियां भी लागू हुई, मैंने आपको बताया था। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि इस बार हमारे देश में 110 साल की तीसरी सबसे बड़ी तेज ठंड पड़ेगी, यानी इस साल भयंकर कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है दोस्तों, तो सावधान रहें, पहले से ही सतर्क रहें। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश से तो वैसे मानसून विदा हो चुका, लेकिन 15-16 अक्टूबर को बारिश की चेतावनी मैंने आपको बताया। इसके अलावा राजस्थान में भी तापमान 15 डिग्री से नीचे आया कई जिलों में। दिन के तापमान में हालांकि 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। अगले 4 दिन राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए, एक नया आदेश जारी हुआ। कई लोग नदी किनारे सेल्फी लेने के लिए उतर रहे हैं, टूरिस्ट वगैरह। तो हिमाचल सरकार और प्रशासन का कहना है कि 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। टूरिस्ट की सुरक्षा को देखते हुए ये नई एडवाइजरी जारी की है। हरियाणा राज्य में भी अभी मौसम शुष्क है। दिन गर्म तो रातें ठंडी चल रही है। पलवल में दिन का पारा 34 डिग्री तक बढ़ा। और पंजाब में भी
हल्की बढ़ोतरी के बाद अब तापमान सामान्य हुआ। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब हम आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए पुष्य नक्षत्र से पहले गोल्ड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और चांदी भी एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। सोना देश में पहली बार 1,26,000 रुपए के पार पहुंचा। एक ही दिन में सोने के रेट में लगभग 2,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई, 1997 रुपए की, जबकि चांदी के दाम भी 2775 रुपए बढ़कर 1,78,000 रुपए प्रति किलो के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। देखिए यार दोस्तों सोना चांदी कितना महंगे हो रहे हैं दिन बर दिन। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डालते हैं। देखिए शेयर बाजार में गिरावट का दबाव देखने को मिला। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 297 अंक गिरकर 82,030 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 25,150 के नीचे आया। वहीं एक्सिस और टाटा म्यूचुअल फंड ने भी सिल्वर ईटीएफ में निवेश पर रोक लगाई। चांदी की कमी इसके पीछे वजह बनी। और खबर आ रही कि व्यापार युद्ध में चीन का नया प्रहार। यूएस में हनवा ओशन की 5 इकाइयां बैन की। अमेरिकी जहाजों पर भी लगाया पोर्ट शुल्क। अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ अब चाइना ने भी ये एक्शन लिया है। वहीं इन्फोसिस ने ब्रिटेन में 14,119 करोड़ का बड़ा समझौता करार किया। और टाटा इंटरनेशनल को दिसंबर में बॉन्ड्स के लौटाने होंगे 800 करोड़ रुपए। पेमेंट में नाकाम रहने पर बढ़ सकता है संकट। वैसे बीते दिन टाटा मोटर्स के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। 40% तक टूटे एक ही दिन में शेयर, क्योंकि कंपनी अपना कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग अलग ट्रेड करेगी। अब निवेशकों को दोनों में बराबर शेयर मिलेंगे, तो इन्हीं प्लान के बाद टाटा के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी ने सफाई दी। वहीं एलजी का शेयर 50% ऊपर 1715 पर मार्केट में लिस्ट हुआ। निवेशकों को हर शेयर पर 575 का मुनाफा हुआ। और टेक महिंद्रा ने भी शेयरधारकों को तोहफा दिया। 15 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया जाएगा Q2 के रिजल्ट्स के साथ ही। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अब हम खबरों में। देखिए आप, हरियाणा के अंबाला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम स्थगित हुआ। 18 अक्टूबर को एयरफोर्स स्टेशन में उनका प्रोग्राम था। और यूएन महासभा में बोले बीजेपी सांसद, पाकिस्तान उपदेश न दें, पहले आईने में खुद का चेहरा देखें, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाना बंद करें। वहीं बीते दिन गुजरात में एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते टल गई। देखिए माइंस ब्लास्ट से टूटी रेलवे की केबल, मालगाड़ी से टकराई। ट्रेन रोकने के लिए लोगों ने अपने लाल कपड़े उतार कर लहराए। गुजरात के गोधरा में ये घटना देखने को मिली। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में बच्चों के जन्म की संख्या घटी है। 2023 में पूरे देश में 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जो कि उससे पहले साल 2022 से 2,32,000 बच्चों की कम संख्या रही है। जबकि लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। ये देख सकते हैं भारत के मानचित्र में देश के अलग अलग राज्यों में बर्थ रेशियो क्या चल रहा है। और मौतों के आंकड़ों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। सर्वे में दावा किया जा रहा कि साल 2023 में भारत में 98 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने अपनी जान गंवाई। कुछ खुद की जान दी है और कुछ ड्रग्स ओवरडोज की वजह से युवाओं की मौतें बढ़ रही हैं। वैसे तो दुनिया भर में कुल मृत्यु दर में 67% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन युवा वयस्कों की मौतों में कोई कमी नहीं आ रही है। और युवाओं में मौतों की बढ़ती संख्या के पीछे ये 3 प्रमुख वजह बताई जा रही है। ये खुलासा द लेसेंट जर्नल में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन में हुआ है। दुनिया भर में युवाओं की मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कुछ डेटा आप देख सकते हैं। और हार्ट अटैक पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हार्ट अटैक से हर साल 7 लाख मौतें हो रही हैं। सिर्फ 7% लोगों को समय पर CPR मिल पाता है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देश में 98% लोगों को, भारतीयों को तो यही नहीं पता कि हार्ट अटैक आने के बाद CPR कैसे दिया जाता है। यही वजह है कि हार्ट अटैक में डेथ रेशियो सबसे ज्यादा है। भारत में हर साल करीब 7 लाख लोग हृदय गति रुकने की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। तो ये हेल्थ रिपोर्ट्स रही कुछ। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, शादियों को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है कि 37% शादियां कुंडली न मिलाने की वजह से टूट रही हैं। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर ने रिसर्च की और बोले कि शादी से पहले ग्रह मिलाना भी जरूरी है। लव अफेयर, लिव इन और बढ़ती घरेलू हिंसा के बाद टूटती शादियों को लेकर ये 3 प्रोफेसर ने रिसर्च किए और उन्होंने अपनी रिसर्च में ये चौंकाने वाले नतीजे भी बताए। अब ये प्रोफेसरों का ये कहना है कि ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। ग्रह कुंडली मिलान वगैरह किया जाता है तो शादियां अच्छी चलती हैं। क्या आप इन चीजों पर बिलीव करते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताइए मुझे आपकी राय जरूर। और एक अनोखी खबर देखिए, प्रयागराज का एक मामला है। बंदर ने लुटाए 500-500 के नोट। एक कारोबारी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आया था तो उसकी डिग्गी से पैसों का बैग निकालकर बंदर पेड़ पर चढ़ गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और फिर 500-500 की गड्डी के नोट नीचे गिरा रहा है। यूपी प्रयागराज के सोराव तहसील का ये मामला है। और वहीं खबर आ रही है, वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज से मिले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वृंदावन में पटका ओढ़कर गले लगाया। प्रेमानंद बोले कि धीरेन्द्र शास्त्री भगवान के पार्षद
मकसद है। और बड़ी खबर आ रही 3 करोड़ हवाला कांड मामले में एसडीओपी समेत मध्य प्रदेश में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एमपी के सिवनी में 11 पुलिस कर्मियों पर डकैती का केस भी चला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि इस मामले में किसी को नहीं छोड़ेंगे। वहीं हरियाणा के कार्यकारी डीजीपी बने ओपी सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में कहा कि एनएसजी को 6 जोन में बांटा जाएगा, पुलिस को इनके जैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुरुग्राम में ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास भी किया उन्होंने। वहीं खेल जगत से एक अच्छी खबर सामने आ रही कि भारत के नाम इस साल 2025 में सबसे ज्यादा जीत के रिकॉर्ड बने हैं। गिल ने की ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस की बराबरी, सिराज साल के टॉप विकेट टेकर बने और भी इंडियन प्लेयर्स ने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए 2025 में। चलिए अगला अपडेट देखिए। अयोध्या में रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के कलाकार पेश करेंगे मिलकर श्री राम की लीला। कुल 90 विदेशी कलाकार इस बार अयोध्या रामलीला में हिस्सा लेने जा रहे। यह रामलीला 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगी। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, दिवाली, छठ इन त्योहारों से पहले गुजरात, सूरत के रेलवे स्टेशनों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रोजाना 9 ट्रेनों से 20,000 से ज्यादा लोग यूपी, बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं। और आपको मोटिवेशन देने वाली, एक प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, 60 साल की महिला मैराथन में 10 किलोमीटर दौड़ी। 1 साल पहले इनके घुटनों की रोबोटिक सर्जरी कराई गई थी। डॉक्टर बोले कि ये सही टेक्नोलॉजी का नतीजा है। और खबर आ रही, अगले साल दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च करेगी गैलेक्सी आई। भारत भी करेगा बड़ा कमाल। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ये नई उपलब्धि देखने को मिलेगी। 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट यानी उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, जिससे धरती की स्पष्ट और सटीक तस्वीरें मिल पाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भारत और पाकिस्तान अब मिलजुल कर रहेंगे। पाकिस्तान पीएम से उन्होंने पूछा कि ऐसा है ना। इटली की पीएम मेलोनी से कहा कि आप खूबसूरत हैं। वहीं खबर है, बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर अब विवाद देखने को मिल रहा है। वसीयत में करिश्मा के बेटे का नाम गलत लिखा गया। वकील बोला कि प्रिया सचदेव ने बनाई जाली वसीयत। दिवंगत संजय कपूर की प्रॉपर्टी के पीछे अब परिवारजनों का झगड़ा देखने को मिल रहा है। देखिए जरा। और खबर देखिए, आवारा कुत्तों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। लापरवाही करने वाले राज्यों पर एक्शन लिया जाएगा। आवारा डॉग्स की बढ़ती संख्या और रेबीज के खतरे पर अब सरकार सख्त हो गई है। पशुपालन विभाग ने राज्यों को 2025 तक कार्य योजना सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र से एक और अच्छी खबर आ रही। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 11वां टेस्ट कामयाब रहा। दूसरी बार 8 डमी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े गए। स्टारशिप की हिंद महासागर में लैंडिंग भी हुई। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि पंजाब के मंत्री सौंद नहीं आए। लुधियाना बुलाया था, बाढ़ के नुकसान का ब्यौरा लेना था, लेकिन मुख्यमंत्री को लेटर भेजा गया, फिर भी नहीं आए। वहीं कैट ने दावा किया कि इस बार दिवाली तक रिकॉर्ड तोड़ 5.25 लाख करोड़ की होगी त्योहारों पर बिक्री। जीएसटी संग बाजारों में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। प्रदेश की 1,86,00,000 माताओं बहनों को आज मिलेंगे 2 मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर। दिवाली का त्योहार आने वाला है और इस मौके पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीएम योगी द्वारा ये मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल योजना का फायदा दिया जाएगा। वहीं खबर आ रही, ग्रैमी पुरस्कार विजेता और R&B आर्टिस्ट डी एंजेलो का निधन हो गया। गायक ने 51 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और आपकी हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि क्या बकरी का दूध पीने से वाकई में हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ती हैं? तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि ये सिर्फ एक मिथ है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा कि बकरी का कच्चा दूध पीने से एक गंभीर बीमारी भी हो सकती है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में बताया कि बकरी के कच्चे दूध के सेवन से ब्रूसेलोसिस नाम की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है और इस बीमारी में भी डेंगू जैसे ही लक्षण, तेज बुखार और बदन दर्द जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। तो दूध गर्म करके पीना चाहिए ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया। और वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही कि ओपन एआई अब बनाएगी अपना खुद का चिप। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ब्रॉडकॉम के साथ मिलकर एआई प्रोसेसर बनाने के लिए एक समझौता किया है। और खबर है, वीजा नीति पर ब्रिटेन और सख्त हुआ, कई बदलाव किए। वीजा के नए नियमों से भारतीय छात्रों और कामगारों पर भी असर पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप डिटेल भी कि इस ब्रिटेन के वीजा न्यू रूल से भारतीय छात्रों के लिए क्या क्या बदलेगा। और एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों, आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट एक बार फिर से बढ़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेरिफ पॉलिसी के बावजूद देश की रफ्तार तेजी से बढ़ती रहेगी। यानी ट्रंप के टेरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर बहुत ही सीमित पड़ेगा। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से भारत की 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। यानी वित्त वर्ष 2026 में भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी भी बनेगा, ये कहना आईएमएफ का। और खबर देखिए, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यूएन शांति मिशन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। बोले कि एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं साइबर क्राइम पर बड़ी खबर आ रही। सीजीआई गवई के नाम पर करोड़ों की
साइबर ठगी का मामला सामने आया। डिजिटल पैसे की धमकी देकर वसूले 7.25 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के नासिक शहर से ये बेहद चौंकाने वाली साइबर घटना देखने को मिली है, साइबर फ्रॉड की। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारत मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई वीजा प्रदान करेगा। बीते दिन भारत मंगोलिया के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत मंगोलिया के संबंधों को 70 साल हो चुके हैं। कुमारन बोले कि राष्ट्रपति खुरेल सुख का ऐतिहासिक भारत दौरा आई है। अभी मंगोलिया के राष्ट्रपति 13 से 16 अक्टूबर तक भारत दौरे पर आए हुए हैं। पीएम मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति के बीच वार्तालाप हुई, कई एमओयू पर साइन हुए। वही देखिए दिवाली और छठ पर यात्रियों के लिए यूपी की योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। कई अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जाएगी जिनसे लोगों को भीड़ का सामना ना करना पड़े, है ना। और खबर आ रही, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है। दिवाली पर कंपनी लॉन्च करेगी अपना पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट। एनर्जी सेक्टर में ओला कंपनी अपनी एंट्री करने जा रही है। और खबर देखिए महाराष्ट्र में एसआईआर को स्थानीय चुनाव तक स्थगित करने की सिफारिश की गई। राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्शन कमीशन को भी पत्र लिखा। वहीं भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र बेसिन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। सरकार की लगभग 6.5 लाख करोड़ की इस मेगा योजना को मंजूरी मिली। 2035 तक 65 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा जाएगा इस योजना के जरिए। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, इस ईवी कंपनी ने अपने देश में 1 लाख यूनिट सेल्स का रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम की जानी मानी ईवी कंपनी विनफास्ट ने यह नया अचीवमेंट हासिल किया है। और वहीं भारत में लॉन्च हुई अब तक की सबसे पावरफुल मिनी कार भी है। मिनी इंडिया की तरफ से ये नई जॉन कूपर कार लॉन्च की गई है। और औषधि विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मुहर लगी अवैध दवाइयां पकड़ी गई कई सारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब राज्य में मकानों में नंबर प्लेट लगाने का डीपीआरओ का आदेश रद्द हुआ। जांच के भी निर्देश जारी किए गए। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बोले कि सूबे के हर मेडिकल कॉलेज में बनेगा मेडिकल इमरजेंसी विभाग। 6 महीने में काम शुरू हो जाएगा। हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी बोले कि राज्य में खुलेगी स्किल अकादमी और डिजिटल यूनिवर्सिटी भी। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 1.5 करोड़ के इनामी खूंखार नक्सली भूपति ने 60 साथियों के साथ गढ़चिरौली में सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ में माओवादी नक्सल संगठन को यह बड़ा झटका लगा है और ये बड़ा आत्मसमर्पण देखने को मिला है। वहीं किया कंपनी ने भी ग्राहकों को बेहतरीन तोहफा दिया। मौजूदा और नए कस्टमर दोनों को फायदा मिलेगा। किया ने दिवाली के त्योहार के मौके पर ग्राहकों के लिए 7 साल का एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम पेश किया है, तो ग्राहक चाहे तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और देखिए अंग्रेजी सिखाने वाले स्टार्टअप स्पीक एक्स एआई ने 140 करोड़ की फंडिंग जुटाई। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी 50 सीटों पर फाइनल कर दिए अपने नाम। 11 सीटें अध्यक्ष पर छोड़ी गई। वहीं बिहार में चुनाव से पहले खेला शुरू हुआ। नीतीश ने चिराग की 3 सीटों पर भी उतारे उम्मीदवार। भारत मंगोलिया के बीच 6 बड़े समझौते हुए जिसमें भारत की मदद से ऑयल रिफाइनरी बनेगी। मंगोलियाई नागरिकों को फ्री वीजा वगैरह भी मिलेगा। और भी डिटेल जानकारी मैंने आपको बताई थी। और वहीं देखिए डॉलर के मुकाबले रुपये में भारी गिरावट देखने को मिली। एक बार फिर से 88.81 पर बंद हुआ। और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने मिडिल क्लास लोगों को दिवाली का गिफ्ट दिया। लॉन्च की 2 रिस्क फ्री स्कीम। LIC जन सुरक्षा और LIC बीमा लक्ष्मी नाम से ये 2 नई योजनाएं शुरू की हैं त्योहारी सीजन के मौके पर। और देखिए वेदांता की होगी JP एसोसिएट्स। 17,000 करोड़ के अधिग्रहण का रास्ता साफ हुआ। CCI ने भी मंजूरी दी। वहीं दिल्ली नोएडा एयरपोर्ट हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर का ऐलान हुआ। अब इन इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने इस नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया। और PM विश्वकर्मा योजना पर भी खुशखबरी आ रही है। मजदूरों और कारीगरों को इस सरकारी योजना के तहत 3 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार ने 2023 में ये योजना शुरू की थी और अभी इस योजना का नया चरण भी फॉर्म भरने के लिए शुरू कर दिया। तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर या अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय या बैंक में जाकर के भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं खबर देखिए केरल के स्कूलों में हिजाब पहनने की छूट मिलेगी। विवाद के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केरल में अब छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल जा सकेगी। एक छात्रा को लेकर हुए विवाद के बाद राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए स्कूलों में ये हिजाब पहनने की छुट्टी दे दी है। यहाँ तक कि केरल के शिक्षा मंत्री V शिवन कुट्टी ने भी इस बारे में आदेश जारी किया। वहीं सैनिकों के बच्चों के लिए भी खुशखबरी है। उनके बच्चे फ्री में कर सकेंगे नीट और JEE की कोचिंग भी। सरकार की ये नई पहल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे। यहाँ 13,430 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, बिजली, सड़क, रेलवे, रक्षा, विनिर्माण, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस समेत कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। और खबर आ रही इंश्योरेंस सेक्टर में खत्म होगी धोखाधड़ी। निगरानी फ्रेमवर्क बनाना अब अनिवार्य होगा। सरकार ने नया नियम लागू किया जो कि अगले साल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर स्थापित होंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी जारी किए। और यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में खत्म हुई ई कारों और स्कूटरों में मिलने वाली सब्सिडी। तो इस फैसले के बाद इलेक्ट्रिक
व्हीकल में काफी गिरावट देखने को मिली है बिक्री में। तो अब रिपोर्ट सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश में ईवी कार पर 2027 तक पंजीकरण व रोड टैक्स में भी छूट देने का प्लान बना रही है यूपी की योगी सरकार, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और योगी सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 2024-25 में रिकॉर्ड तोड़ 4000 नई फैक्ट्रियां स्थापित हुई यूपी में। अब कुल फैक्ट्रियों की संख्या 27000 के भी पार पहुंच चुकी है। वहीं यूपी में कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए भी 29 अक्टूबर तक बुकिंग कर पाएंगे किसान भाई लोग। विभाग के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है agridarshan.up.gov.in के माध्यम से, है ना। और खबर है किसानों की सहमति के बाद 800 मेगावाट सोलर पार्क की जमीन भी तैयार हुई यूपी चित्रकूट में। वहीं योगी सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया, 15 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, प्रत्येक कर्मचारी को 6908 रुपए का बोनस मिलेगा। और यूपी प्रयागराज मंडल के सभी टिकट काउंटर पर अब QR कोड से भुगतान की सुविधा मिलेगी, रेलवे की नई पहल है। वहीं सीएम योगी ने एक और बड़ा ऐलान किया, यूपी के हर ग्राम पंचायत में होगा खेल मैदान, प्रत्येक ब्लॉक में मिनी स्टेडियम भी बनाया जाएगा, मैंने आपको बताया था अपडेट। और उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक जगहों, सड़क और रास्तों से तुरंत हटाएं अतिक्रमण, यूपी हाईकोर्ट ने भी कब्जा करने वालों पर कार्रवाई का आदेश जारी किया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रीज का 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में घोषित किया, जिससे हरित क्षेत्र बढ़ेगा। वहीं हिमाचल में 5388 लोगों को मिलेगा रोजगार, 28 नए औद्योगिक प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। मध्य प्रदेश में बच्चों की कफ सिरप के मौतों के मामलों के बाद अब सरकार और सतर्क हुई, हर बैच की गुणवत्ता रिपोर्ट के बाद ही अब मरीजों को दी जाएगी दवाइयां। और उत्तराखंड में भी त्योहारों के मौके पर परिवहन निगम कई अतिरिक्त बसें चलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, उत्तर प्रदेश में दिवाली छठ के मौके पर योगी सरकार 3000 एक्स्ट्रा बसें चलाएगी पूरे प्रदेश में। वहीं देखिए हरियाणा में अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 25 करोड़ की बजाय 50 करोड़ रुपए तक रख सकेंगे सरकारी विभाग, हरियाणा सरकार ने ये राहत दी है। और दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पेंशनरों को बड़ी सौगात दी, महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। एमपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ और फैसले भी लिए, जैसे मध्य प्रदेश के 11 जिलों में श्री अन्न का उपार्जन बढ़ाया जाएगा, समर्थन मूल्य से कम खरीदारी पर सोयाबीन बिका तो अंतर की राशि एमपी सरकार देगी, राज्य में रेशम समृद्धि योजना लागू होगी, किसानों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। तो ये कुछ फैसले लिए गए। और वहीं देखिए दिल्ली में रोड एक्सीडेंट पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2.5% कमी आई सड़क दुर्घटनाओं में, 143 ब्लैक स्पॉट पर सुधार से लोगों का सफर सुरक्षित हुआ। भारत के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका और यूएई ने भी भारत का लोहा माना, भारत में बने 15,900 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन विदेश में पहुंचे। बीते महीने सितंबर में मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में 95% तक का उछाल देखने को मिला। वहीं खबर आ रही कि क्या अदानी ग्रुप खरीदेगा सहारा की 88 प्रॉपर्टी, इस सवाल वाली याचिका पर अब कोर्ट ने सरकार और सेबी से भी जवाब मांगा। वहीं देखिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाईबिट ने भारत में फिर शुरू किया अपना कामकाज, यूजर सेफ्टी को लेकर भी बताई अपनी प्राथमिकताएं। और खबर देखिए असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट योजना की शुरुआत की। और राजस्थान सरकार का कहना है कि दलहन तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए शुरू होगा ऑनलाइन पंजीयन। दक ने कहा कि ई मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं किसान भाई लोग। 27 सितंबर से ये आरंभ हो चुके हैं। और अन्य दलहन तिलहन फसलों के लिए भी खरीदारी 18 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है, रजिस्ट्रेशन खोलने जा रही है राजस्थान सरकार, ठीक है ना। और वहीं खबर देखिए राजस्थान में शिक्षक संघ लोकतांत्रिक ने ओपीएस योजना लागू करने की मांग की फिर से। मध्य प्रदेश में भी 4.5 लाख पेंशनर्स को 53% से बढ़ाकर अब 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, 2% बढ़ाया गया। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ओरछा आएंगे, यहाँ वृद्धाश्रम में भोजन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में अधूरी ई-केवाईसी के कारण 31 लाख परिवारों को नहीं मिलेगा राशन, कांग्रेस बोले कि भाजपा सरकार जानबूझकर योजना बना रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बोले हर क्षेत्र में मानकों का पालन करना अनिवार्य है, विश्व मानक दिवस के मौके पर उन्होंने ये कहा। और देखिए यूपी में भारतीय रेल ने शुरू की पहली डोर टू डोर लॉजिस्टिक सेवा भी, रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया। झारखंड राज्य से 118 दिन बाद मानसून विदा हुआ, अब सुबह शाम हल्की ठंड की शुरुआत देखने को मिल रही है। और हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले कि इस साल से राज्य में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। एमआरआई मशीन के लिए 28 करोड़ का बजट भी पास किया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। जीडी कांस्टेबल के 1176 पदों पर भर्ती निकली है, 6ठी 8वीं पास को भी मौका है। नागालैंड पुलिस में ये रिक्रूटमेंट चल रही है, इसकी लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 7 नवंबर, ठीक है। और वहीं देखिए पंजाब ने शिक्षा के क्षेत्र में हासिल किया नया मुकाम, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में बना नंबर 1। पंजाब सरकार की अच्छी उपलब्धि है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी की फायदेमंद डील हो सकती है आज। मकर राशि वालों की भी इनकम बढ़ेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।